बताएं 26वीं आईनी तरमीम का मामला। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। कुछ देर में होने वाले इजलास की सदारत सैयद खुर्शीद शाह करेंगे। खुसूसी कमेटी इजलास में आईनी तरमीमी मुसवदे पर बहस जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज हुकूमती जमातों ने अपना अपना आईनी मुसवदा कमेटी इजलास में पेश किया था, जबकि हुकूमत आईनी तरमीम मुसवदे पर वसीतर सियासी इत्तफाक राय कायम करना चाहती है। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। खुसूसी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया था, जिसमें वफाकी और सूबाई सतह पर आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़, आईनी अदालतों के जजेस की तैनाती के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुसवदे में आईनी अदालतों और कमीशन के अरकान के तकर्रुर का तरीकाकार भी तजवीज़ किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेने और सदारती रेफरेंस सुनने का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिया जाएगा। बुनियादी हकूक से मुतल्लिक मुकदमात हाई कोर्ट्स के बजाय सूबाई आईनी अदालतें सुनेगी। चीफ जस्टिस बारी बारी चारों सूबों से लिया जाएगा। 175 AC के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत का मुस्तकिल दफ्तर इस्लामाबाद में होगा। इसके इजलास चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में भी हो सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर मुलाकात की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की गई है। बिलावल भुट्टो ने कहा, SCO इजलास से पहले तरमीम नहीं आएगी। PTI तरमीम के लिए वक्त मांग रही है, धमकियां भी दे रही है। उन्हें एक मौकिफ पर आना होगा। पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट कमेटी में पेश किया। कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ मिलाऊं और हुकूमत को मुश्तरका मुसवदा पेश करूं। आपको हम खबर दें, PTI तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रही है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ऐसा कहा गया। वज़ीर कानून ने वाज़ेह कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं और नंबर्स पूरे होने के मुश्तरका तरमीम की कोशिशें भी हो रही हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्लिमानी कमेटी में मुसवदे की कॉपियां तकसीम की गई। चाहते हैं आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय पैदा करें। इत्तफाक राय तब हो सकता है जब लचक का मुजाहरा किया जाए। आईनी तरमीम का हुकूमती तसव्वुर हमें नाकाबिल कबूल है। कोशिश है कि तरमीम से काबिल एतराज मुसवदे को हटा दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुसवदे पर इत्तफाक होगा तो आईनी तरमीम मंजूर होंगी। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं। हमने 19वीं आईनी तरमीम खत्म करने की तजवीज़ दी है। चाहते हैं सियासी और अवामी मुकदमात अलग अलग हो जाएं। उम्मीद है हुकूमत हमारी तजवीज़ पर राजी हो जाएगी। हुकूमत की तरफ से कॉपियाँ तकसीम की गई। आज हम उस पर बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़क़ा मुसवदे की तरफ आगे बढ़ें। हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं, अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तिफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। हम एक बहुत ही मुनासिब मसौदे पे इत्तिफाक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो हमारे तजावीज़ को कबूल करें कि आईनी 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। हमारे मौक़िफ़ को अवाम में पज़ीराई मिली है। कोई एक जज से डरता है तो कोई दूसरे जज से डरता है। हमने भी अदलिया का एतमाद बहाल करना है और अदलिया ने भी कौम का एतमाद बहाल करना है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की जानिब से दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त के मुताबिक सितंबर को वफाकी काबीना के आइन में तरमीम की मुसवदे की मंजूरी दी थी। आईनी तरमीम का मुसवदा 15 सितंबर को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से पेश नहीं किया जा सका। आईनी तरमीम के मामले पर पूरी कौम को अंधेरे में रखा गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली हसन से। अली, क्या कहा गया दरख्वास्त में, मजीद बताइए। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस और सेक्रेटरी पार्लियामेंट हाउस को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में यह मौका पर तैयार किया गया है कि 14 सितंबर को वफाकी काबीना ने आइन में तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी थी। आईनी तरमीम का मुसवदा 15 सितंबर को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से पेश नहीं किया जा सका। आईनी तरमीम के मामले पर पूरी कौम को अंधेरे में रखा गया, जबकि वफाकी वजीर कानून का कहना था कि तरमीम का मुसवदा ताहाल वफाकी काबीना ने पेश ही नहीं किया है। जबकि दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि तरमीम का मुसवदा जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, इसमें बेशक के अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। वफाकी काबीना को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर करने से रोका जाए। जबकि ये भी कहा गया है कि आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करके इस पर बहस के लिए 60 दिन का वक्त दिया जाएगी। बहुत शुक्रिया अली हसन, आगाह कर रहे थे।
NICH कराची में डॉक्टरों के एहतजाज का तीसरा रोज जारी है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से 3 दिन से अस्पताल की बंदिश का कोई नोटिस नहीं लिया गया। डॉक्टरों पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची से खबर दे रही हैं, डॉक्टरों के एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत की जानिब से अस्पताल की बंदिश का कोई नोटिस नहीं लिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पंजाब में 10 किलोग्राम के थैले में 10 रुपए और 20 किलोग्राम के थैले पर 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। 10 किलोग्राम का थैला 835 से 845 रुपए और 20 किलोग्राम का थैला 1730 से 1750 रुपए का कर दिया गया है। आटे की 20 किलोग्राम के थैले में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। 10 किलोग्राम का थैला 845 और 20 किलोग्राम का थैला 1750 रुपए का कर दिया गया। लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पंजाब में 10 किलोग्राम के थैले में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हामिद खान ने इल्तवा की दरख्वास्त में फैमिली मसरूफियात की वजह बनाया है। हुक्मनामे के मुताबिक फैमिली में मसरूफियात किस नौयत की थी कुछ नहीं बताया गया। मरकजी केस में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी अली जफर, बैरिस्टर गौहर और अजमल गफ्फार ने भी की थी। हुक्मनामे के मुताबिक अनीस शहजाद, शरीफ जंजुआ और नियाजुल्लाह नियाजी भी मरकजी केस की लीगल टीम में थे। तहरीरी दरख्वास्त से समाअत मुलतवी करने के लिए कायल नहीं हो सके। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। मजीद इल्तवा की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। तवक्को है आइंदा समाअत पर केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। हामिद खान ने इल्तवा की दरख्वास्त में फैमिली मसरूफियात को वजह बनाया। हुक्मनामे में ये कहा गया है, मजीद इल्तवा की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। आपको बताएं, तवक्को है आइंदा समाअत पर केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। हुक्मनामे में ऐसा भी कहा गया है। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस गुज़िश्ता रोज समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हामिद खान ने इल्तवा की दरख्वास्त में फैमिली मसरूफियात को वजह बनाया। मजीद इल्तवा की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। तवक्को है आइंदा समाअत पर केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से PTI की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल की शदीद मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि रियासत पूरी ताकत से PTI का एहतजाज रोकेगी। अहम मौका पर पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर होंगी। PTI की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी है। राना सनाउल्लाह बोले, PTI की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल साबित करती है कि ये मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान ये फस्तायत फैला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि शर पसंद अनासर को किसी किस्म की रुकावट डालने की इजाजत नहीं देंगे। किसी के ऐलान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साजिशी ज़हनियत वालों को घर बैठकर सुकून करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाज के ऐलान को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश करार देते हुए कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में धरना दिया गया, 9 मई का वाकया हुआ। ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। मुल्क को इनके हाथों पर यरगमाल बनने नहीं देंगे। मजीद कहा, इक़्तिदार किसी की मिरास नहीं। बानी PTI इक़्तिदार से महरूम हो गया तो 9 मई बर्पा कर दिया। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। किसी को पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, PTI का दोबारा डी चौक आने का फैसला अफसोसनाक। होश के नाखून ले, सियासत के दायरे में सियासत करें। खुद को मुहब्बे वतन समझने वालों के एहतजाज से मुल्क और उनका खुद नुकसान होगा। PTI के SCO कॉन्फ्रेंस के मौका पर एहतजाज से सबका नुकसान होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। कहा, साजिशी ज़हनियत वालों को घर बैठकर सुकून करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी के ऐलान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। SCO इजलास पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। SCO इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। SCO खुश उसलूबी से आगे चलेगी। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हैं। फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। शर पसंद अनासर को किसी किस्म की रुकावट डालने की इजाजत नहीं देंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि फसादी टोले ने मईशत को तबाह करने की कोशिश की, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक सूबे की जानिब से विफाक पर लश्कर कशी गैर आईनी था, जो जनूनी जत्थे ने मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। फसादी टोले के धरने से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इनका मकसद था कि लाशें गिरे और मुल्क में अफरा तफरी फैले। पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की फैमिली को सब्र इस्तेकामत का मुजस्मा पाया। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद एहलकार अब्दुल हमीद शाह को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की बहादुरी काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद पुलिस ने हर मुश्किल वक्त में आसान तरीके से जिम्मेदारियां निभाई हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज को मुलतवी करने का मुतालिबा कर दिया है। PBF ने कहा है कि इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी वफूद आ रही हैं, हमें अपना तासुर खराब नहीं करना। SCO का होने वाला इजलास मुल्क की माशी तरक्की के लिए अहम संगे मील होगा। ये मौका एहतजाज का नहीं है, हमने मेहमानों को खुश आमदीद कहना है। खबर दें आपको, IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालिबा। IMF का मुतालिबा है कि करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हिरासगी को खत्म किया जाए। IMF ने नैब को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज भी दे दी है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नैब को ज्यादा आजाद और खुद मुख्तार बनाने के इकदाम किए जाएं। नैब को एहतसाब के लिए मजीद मौसर बनाया जाए। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निजाम बेहतर बनाया जाए। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। IMF के मुताबिक इंसदाद करप्शन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की रोशनी में जायजा रिपोर्ट तैयार की जाए। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को खत्म किया जाए। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सरकारी इदारों की कमजोर कानूनी सलाहियत को बेहतर बनाया जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे को पब्लिक किया जाए। IMF ने फरवरी 2025 तक सरकारी अफसरान अरकान पार्लियामेंट के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी का मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए FBR को डिजिटलाइज किया जाए। आपको बताएं, IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई हैं। वज़ीर खजाना गवर्नर स्टेट बैंक ने $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत भी कर दिए। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को सख्त शराइत पर अमल करना होगा। शायद अजमल हमारे साथ मौजूद है, शायद बताएगा क्या सख्त शराइत रखी गई हैं IMF की जानिब से। जी बिल्कुल, IMF ने पाकिस्तान में से करप्शन के खात्मे के हवाले से भी IMF ने डू मोर का मुतालबा किया है और करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को खत्म करने का कहा गया है। जबकि IMF की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब को ज्यादा आजाद और खुद मुख्तार बनाने के इकदाम किए जाएं और IMF ने पाकिस्तान में सरकारी बदइंतजामी की निशानदेही की है। IMF की जानिब से नैब को खत्म करने की बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज दी गई है और नैब को एहतसाब के लिए मजीद मौसर बनाने का कहा गया है। जबकि बहुत शुक्रिया, शायद आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जुबली टाउन में इंडस अस्पताल आमद हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंडस अस्पताल जुबली टाउन के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंडस अस्पताल जुबली टाउन के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रेजिस्टेंट पैड और CT स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का भी मुआयना किया। इंडस अस्पताल में खातून की पुलिस के खिलाफ शिकायत की गई। वज़ीर आला ने DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब कर लिया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत की। इजहार शफकत और सेहतयाबी के लिए भी दुआ की गई।